नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके के कुछ क्वेश्चन जो कि हमारे ज्योग्राफी से संबंधित हैं और उसमें भी मुख्यतः नदी और उनकी सहायक नदियों पर फोकस किया गया है। ये प्रश्न सभी सरकारी एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे जीएस आती है, सबके लिए क्विज़ इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी इस क्विज़ को अटेम्प्ट करिए और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। प्रश्न नंबर 1, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वेयर डज द इंडस रिवर ओरिजिनेट? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए मानसरोवर तिब्बत, ऑप्शन बी गंगोत्री ग्लेशियर से, ऑप्शन सी यमुनोत्री ग्लेशियर से और ऑप्शन डी रोहतांग दर्रा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए मानसरोवर तिब्बत। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी घाघरा नदी, ऑप्शन डी दामोदर नदी। तो इनमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न पे। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? वेयर डज द ब्रह्मपुत्र रिवर इंटर इंडिया? ऑप्शन है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तिब्बत, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से हेयर पिन टर्न बनाते हुए प्रवेश करती है। अगला प्रश्न, यमुना नदी का मुहाना कहाँ पर स्थित है? वेयर इज़ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ यमुना रिवर? कॉन्फ्लुएंस यानी कि नदी जहाँ पर जो है किसी अन्य बड़े जल स्रोत से मिलती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो सही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा नदी। गंगा नदी में जाकर यमुना मिल जाती है। अगला प्रश्न, सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? व्हाट इज़ द फ्लो रीजन ऑफ सरस्वती रिवर? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर एक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और कर्नाटक, ऑप्शन डी असम, अरुणाचल प्रदेश। तो इन चार ऑप्शंस में से आपका सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र है ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। अगला प्रश्न, व्यास नदी का उपनाम क्या है? व्हाट इज द एलाइज ऑफ द व्यास रिवर? ऑप्शन ए कालिंदी, ऑप्शन बी विपाशा, ऑप्शन सी सूर्यपुत्री, ऑप्शन डी में भी यहाँ पे बाय मिस्टेक सूर्यपुत्री ही लिख गया है। ऑप्शन सी और डी सेम हो गए हैं। तो इसका सही आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी विपाशा होगा। व्यास नदी का उपनाम विपाशा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सतलज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? वेयर डज द सतलज रिवर इंटर इंडिया? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए गंगोत्री, ऑप्शन नंबर बी शिपकिला दर्रा, ऑप्शन नंबर सी मानसरोवर, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ चिनाब रिवर? ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1450 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 1180 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1376 किलोमीटर, ऑप्शन डी 800 किलोमीटर। तो चिनाब नदी की कुल लंबाई है ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पर 1180 किलोमीटर। चिनाब नदी दोस्तों किन किन राज्यों में बहती है? आप कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वेयर डज द कृष्णा रिवर ओरिजिनेट? ऑप्शन है। ऑप्शन ए महाबलेश्वर पश्चिम घाट, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी त्रयंबक पहाड़ी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाबलेश्वर पश्चिम घाट। पश्चिम घाट महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न, कावेरी नदी को क्यों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है?
वेयर वाई इज़ द कावेरी रिवर कॉल्ड गंगा ऑफ द साउथ इंडिया। आपके ऑप्शन है इसकी लंबाई के कारण ड्यू टू इट्स लेंथ, ऑप्शन बी इसकी पवित्रता के कारण ड्यू टू इट्स सेनेसिटी, ऑप्शन सी इसकी चौड़ाई के कारण ड्यू टू इट्स वेट एंड ऑप्शन डी इसके बांधों के कारण ड्यू टू इट्स डैम्स। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको ये बता दूँ इसमें दो प्रश्न छिपे हुए हैं। पहला तो आपका यही प्रश्न बन गया कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो उसका आंसर कावेरी नदी हो जाएगा। और क्यों कहते हैं गंगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी इसकी पवित्रता के कारण। जैसे नॉर्थ इंडिया में गंगा को पवित्र माना जाता है, उसी तरह साउथ में आपको जो है इस नदी को पवित्र माना जाता है, इसीलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। किसको? कावेरी नदी को। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ गोदावरी रिवर? ऑप्शन ए 1465 मीटर, ऑप्शन बी 1312 किलोमीटर, ऑप्शन सी 724 किलोमीटर, ऑप्शन डी 480 किलोमीटर। तो ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ महानदी रिवर? इसमें भी दो प्रश्न छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न तो यही है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है और किस नदी पर है, ये दूसरा प्रश्न हो गया। तो इसके ऑप्शन हैं भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन बी हीराकुंड, ऑप्शन सी श्रीशैलम, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध। ये बहुत चर्चित भी है, आई होप कि आप सबने पढ़ा होगा इसको पहले। तो महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड। प्रश्न नंबर 13, ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ है? व्हाट इज़ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ताप्ती रिवर? ऑप्शन ए खंबात की खाड़ी, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी अरब सागर, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए खंबात की खाड़ी। ताप्ती नदी का मुहाना खंबात की खाड़ी में है। नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर? ऑप्शन ए तवी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी राप्ती। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तवी नदी। तवी नदी नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। सोन नदी का मुहाना कहाँ है? व्हाट इज़ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सोन रिवर? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन गंगा नदी। सोन नदी गंगा की एक सहायक नदी है। कमेंट करके बताइए ये बाएं किनारे से मिलती है कि दाएं किनारे से। अगला प्रश्न देखते हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? विच सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर? ऑप्शन ए हम्पी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी वाराणसी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हम्पी। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द कोसी रिवर कॉल्ड? ऑप्शन ए दक्षिण की गंगा, ऑप्शन बी बिहार का शोक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, ऑप्शन डी लवण नदी यानी साल्ट रिवर। तो यहाँ पर सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी बिहार का शोक। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि अक्सर ये वहाँ पर बाढ़ से तबाही लेकर आती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 18, बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वेयर डज द बेतवा रिवर ओरिजिनेट? ऑप्शन ए विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन बी शेषनाग झील, ऑप्शन सी मानसरोवर, ऑप्शन डी रोहतांग दर्रा। तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत से बेतवा नदी का उद्गम होता है। ये किसकी सहायक नदी है, ये कमेंट करके मुझे बताइए आप। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? विच सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी लेह, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी कानपुर। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीनगर। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न, बनास नदी का मुहाना कहाँ है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी और ऑप्शन डी खंबात की खाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी चंबल नदी। चंबल नदी पर बनास नदी का मुहाना है यानी यहाँ पे मिलती है।
अगला प्रश्न, माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ माही रिवर? ऑप्शन ए 585 किलोमीटर, ऑप्शन बी 995 किलोमीटर, ऑप्शन सी 720 किलोमीटर, ऑप्शन डी 480 किलोमीटर। तो यहाँ पर इसकी लंबाई का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 585 किलोमीटर माही नदी की लंबाई है। अगला प्रश्न, चंबल नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए क्षिप्रा, ऑप्शन बी तुंगभद्रा, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी गोमती नदी। तो यहाँ पे भी सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी चंबल नदी की एक सहायक नदी है। नदियाँ और उनकी सहायक नदियों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर एग्ज़ाम में कई बार आते रहते हैं। अगला प्रश्न, चंबल नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर? ऑप्शन ए क्षिप्रा, ऑप्शन बी तुंगभद्रा, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी गोमती। तो यहाँ पे सही आंसर है क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी चंबल नदी की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न, लूणी नदी का उपनाम क्या है? व्हाट इज़ द एलिज ऑफ लूणी रिवर? तो ऑप्शन ए मरुस्थल की गंगा, ऑप्शन बी दक्षिण की गंगा, ऑप्शन सी विपाशा, ऑप्शन डी कालिंदी। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए मरुस्थल की गंगा। लूणी नदी को मरुस्थल की गंगा कहते हैं। और दक्षिण की गंगा अभी किस नदी को देखा था आपने पीछे? कमेंट करके मुझे बताइए। अगला प्रश्न, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सरयू रिवर? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी नासिक। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए अयोध्या। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है और हर साल यहीं पर दीपोत्सव होता है। आखिरी प्रश्न इस क्विज का है प्रश्न नंबर 25। रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वेयर डज द रावी रिवर ओरिजिनेट? ऑप्शन ए कांगड़ा, ऑप्शन बी शेषनाग झील, ऑप्शन सी त्र्यंबक, ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए कांगड़ा। कांगड़ा से रावी नदी का उद्गम है। और ये हमने देखे इस क्विज में जियोग्राफी के 25 क्वेश्चन जो कि नदियों और उनकी सहायक नदियों से संबंधित क्वेश्चन थे। कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा।